जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, चाहे वे सेवा में हो या पेंशनर हो, सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय द्वारा एक नई व्यवस्था, नई स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा। यह योजना CGHS लाभार्थियों के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में लाई गई है। 17 फरवरी 2026 को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव द्वारा इस योजना के प्रचार हेतु विशेष कैंपों का उद्घाटन किया गया। यह योजना खास तौर पर CGHS लाभार्थियों यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए है। अब सबसे पहला सवाल यह है कि जब बीमा शब्द जुड़ा है तो निश्चित रूप से इसमें प्रीमियम देना होगा। तो प्रीमियम कितना होगा? अभी तक सरकार या बीमा कंपनियों की ओर से अंतिम प्रीमियम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर जो 5,000 8,000 रुपये जैसी बातें चल रही हैं वे प्रमाणित नहीं हैं। अनुमान के तौर पर 10 लाख रुपए की पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम लगभग 12 से 18,000 रुपये और 20 लाख रुपए की पॉलिसी का प्रीमियम लगभग 20 से 30,000 रुपये के बीच हो सकता है। लेकिन यह अंतिम नहीं है। यह जानकारी के लिए मंत्रालयों में लगाए जा रहे सुविधा शिविरों में जाकर या आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही उचित रहेगा। अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस नई योजना के आने से CGHS खत्म हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। CGHS पहले की तरह ही जारी रहेगा। आपको OPD सुविधा, दवाइयाँ, वेलनेस सेंटर और अन्य सेवाएं पहले की तरह मिलती रहेंगी। यह नई पॉलिसी CGHS के ऊपर एक अतिरिक्त कवर के रूप में काम करेगी। CGHS में जो पैकेज लिमिट तय होती है उससे ऊपर का जो खर्च होता है उसे यह बीमा पॉलिसी कवर करेगा। यह पॉलिसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई है और यह केवल CGHS लाभार्थियों के लिए है। इसके तहत 10 लाख या 20 लाख रुपए तक का अतिरिक्त खर्च कवर किया जाएगा। बड़े निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। आज के समय में महंगे और आधुनिक इलाज में जो अतिरिक्त खर्च जेब से देना पड़ता है वह इस योजना के माध्यम से कवर हो सकेगा। अब बात करते हैं विकल्पों की। तो इस योजना में 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 70 से 30, 70 अनुपात 30 का है, जिसमें बीमा कंपनी 70% खर्च देगी और आपको 30% देना होगा। इस विकल्प में प्रीमियम थोड़ा अधिक हो सकता है लेकिन इलाज के समय आपका बोझ कम रहेगा। दूसरा विकल्प है 50:50 का, जिसमें खर्च आधा आधा यानी कि 50% आप देंगे और 50% बीमा कंपनी देगी। इससे प्रीमियम अपेक्षाकृत कम हो सकता है लेकिन इलाज के समय आपकी हिस्सेदारी अधिक रहेगी। पेंशनर्स के लिए 70:30 वाला विकल्प अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। खासकर गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट सर्जरी, कैंसर, लंबे समय तक ICU में भर्ती रहने की स्थिति में इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि हार्ट स्टैंड का वास्तविक बिल 4 से 5 लाख रुपए आता है और CGHS पैकेज के तहत केवल लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए मिलते हैं तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं। लेकिन यदि आपने यह बीमा पॉलिसी ली है या अतिरिक्त राशि पॉलिसी से कवर हो सकता है। इस प्रकार घुटना प्रत्यारोपण, नी रिप्लेसमेंट का खर्च 5 से 6 लाख रुपए तक हो सकता है, जबकि CGHS पैकेज कम राशि कवर करता है। शेष राशि इस बीमा के माध्यम से कवर हो सकती है। ICU में 10 दिन या उससे अधिक रहने पर 8 से 10 लाख रुपए का बिल बन सकता है, जहां पैकेज लिमिट के बाद का खर्च बीमा से पूरा किया जा सकेगा। अब सवाल यह है कि 10 लाख वाली पॉलिसी लें या 20 लाख वाली। यदि आपका परिवार सामान्य रूप से स्वस्थ है, आप छोटे शहर में रहते हैं और बजट सीमित है तो 10 लाख का विकल्प पर्याप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप महानगर में रहते हैं, पहले से कोई गंभीर बीमारी है, उम्र अधिक है या निजी बड़े अस्पतालों में इलाज की संभावना ज़्यादा है तो 20 लाख वाला विकल्प अधिक सुरक्षित रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिसी अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो केवल CGHS की सुविधा लेते रहें, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि आप अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं तो यह योजना आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है।
निर्णय लेने से पहले सुविधा शिविर में जाकर दोनों विकल्पों का प्रीमियम लिखित रूप से जरूर जान लें और अपनी आवश्यकता तथा बजट के अनुसार सोच समझकर फैसला करें। तो साथियों, यह था केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आई नई स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक यह सूचना पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।